ज्योतिबा फुले शिक्षा और समानता के लिए एक प्रेरणादायक संघर्ष। ज्योतिबा फुले, जिन्हें महात्मा फुले के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित कर दिया। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प और अटूट विश्वास के साथ समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है। प्रारंभिक जीवन और प्रेरणा। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका परिवार माली समुदाय से था, जो उस समय समाज में निम्न जाति का माना जाता था। उन्होंने शुरू में कुछ समय तक पढ़ाई की, लेकिन सामाजिक भेदभाव के कारण उन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। हालांकि उनके एक पड़ोसी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिर से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित किया। यहीं से उनके जीवन में शिक्षा का महत्व स्थापित हुआ। एक घटना ने उनके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। एक ब्राह्मण मित्र की शादी में उन्हें अपनी जाति के कारण अपमानित किया गया और समारोह से बाहर निकाल दिया गया। इस घटना ने उन्हें गहरी ठेस पहुंचाई और उन्होंने ठान लिया कि वे समाज में व्याप्त जातिवाद और असमानता को खत्म करने के लिए काम करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा ही इस बदलाव की कुंजी है, खासकर महिलाओं और दलितों के लिए। शिक्षा के लिए संघर्ष। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। 1848 में उन्होंने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल पुणे में खोला। यह उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि महिलाओं को शिक्षा देना समाज में स्वीकार्य नहीं था। उन्हें और सावित्रीबाई को समाज से बहुत विरोध और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गालियां देते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी, गोबर और पत्थर झेलते हुए भी स्कूल जाती रहीं ताकि लड़कियों को पढ़ा सकें। उन्होंने दलितों और वंचितों के लिए भी कई स्कूल खोले। उनका मानना था कि जब तक सभी को शिक्षा नहीं मिलेगी, समाज सही मायने में प्रगति नहीं कर पाएगा। सामाजिक सुधार और सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फुले केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं रहे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया और किसानों तथा श्रमिकों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर्स सोसाइटी की स्थापना की। इस समाज का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक अन्याय, जातिवाद और शोषण के खिलाफ लड़ना और सभी मनुष्यों के लिए समानता स्थापित करना। उन्होंने अपनी किताबों जैसे गुलामगिरी और श्वेतकर्यांचा आसूड के माध्यम से सामाजिक बुराइयों पर तीखा प्रहार किया और लोगों को जागरूक किया। प्रेरणादायक विरासत। महात्मा ज्योतिबा फुले का 28 नवंबर 1890 को निधन हो गया, लेकिन उनका काम और उनके विचार आज भी हमें प्रेरित करते हैं। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बदलाव ला सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यह हमें सशक्त बनाती है और समाज में बदलाव लाने की शक्ति देती है। समानता के लिए लड़ना, किसी भी प्रकार के भेदभाव, चाहे वो जाति, लिंग या धर्म पर आधारित हो, के खिलाफ खड़ा होना आवश्यक है। दृढ़ संकल्प, चुनौतियों के सामने कभी हार न मानना और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। सामाजिक जिम्मेदारी, केवल अपने बारे में न सोचकर समाज और दूसरों के कल्याण के लिए काम करना। ज्योतिबा फुले का जीवन एक मशाल की तरह है, जो हमें हमेशा न्याय, समानता और शिक्षा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।